नमस्कार मित्रों, बौद्ध लोक कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक प्रारंभ में अपने अनेक दुष्कर्म और अपने 99 भाइयों की हत्या करने के कारण चंडाशोक या प्रचंड अशोक के नाम से जाने जाते थे। लेकिन बाद में वह अपने असंख्य धार्मिक कार्यों के कारण धर्माशोक या पुण्यशील अशोक के नाम से प्रख्यात हुए थे। 13वें शिलालेख में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि कलिंग युद्ध के बाद जो उनके शासन काल के 9वें वर्ष में हुआ था, किस प्रकार सम्राट अशोक बिल्कुल बदल गए थे। तो आइए मित्रों जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। कलिंग युद्ध के बाद भीषण रक्तपात से सम्राट अशोक के मन पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि वे एक साधारण भारतीय राजा की जीवन शैली का त्याग कर अहिंसा का समर्थक और प्रचारक हो गए थे और एक सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में अत्यंत पवित्र जीवन बिताने लगे थे। कलिंग के भीषण युद्ध का सम्राट अशोक के जीवन पर युगांतकारी प्रभाव पड़ा था। बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र के राजमहल में भी उनके कानों में युद्ध की चीख पुकार और तलवारों की खनखनाहट गूंजती रही थी। सिंहली जनश्रुतियों के अनुसार उस समय न्यायग्रोथ नामक एक श्रामणोर शांति भाव के साथ महाराजा के महल के निकट से गुजर रहे थे। उन्हें देखते ही अशोक के मन में उनके प्रति आस्था जागृत हुई और सम्राट अशोक ने उनको अपने पास बुलाया और उचित आसन पर बिठाकर उनका स्वागत सत्कार किया और आदर पूर्वक भोजन कराया। भोजन ग्रहण करने के बाद न्यायग्रोथ श्रामणोर ने धम्मपद के अपमद वग्ग का उपदेश दिया था। उनके उपदेशों से अशोक के शोकाकुल मन को बहुत राहत मिली थी, क्योंकि न्यायग्रोथ श्रामणोर के अमृत वचन वर्षा के समान शीतलता प्रदान करने वाले थे, जिन्हें सुनकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का संकल्प लिया था। सम्राट अशोक ने तुरंत ही श्रामणोर न्यायग्रोथ को भिक्षु संघ सहित भोजन पर फिर से बुलाया। दूसरे दिन भोजन के समय 32 भिक्षुओं और अपने आचार्य स्थविर प्रमुख के साथ वे सब राजमहल में पहुँचे। सम्राट अशोक ने सभी को अपने हाथों से भोजन परोसा था। राज परिवार के सभी लोग वहां पर उपस्थित थे और भोजन के बाद धम्म देशना आरंभ हुई और सम्राट अशोक ने भिक्षु संघ से सपरिवार धम्म दीक्षा ली। इसके बाद से ही सम्राट अशोक ने शस्त्र के स्थान पर दया, शांति और करुणा द्वारा धम्म विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। सम्राट अशोक ने अपने राजकाल के 21वें साल में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े बड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा आरंभ की, जिनमें लुम्बिनी, जहां सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया, जहां बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, और कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जो 284 ईसा पूर्व घटित हुई थी। सम्राट अशोक ने अपनी इस महत्वपूर्ण यात्रा में अपने परिवारजनों और अमात्यों और महाअमात्यों को भी अपने साथ ले गए थे। और कहा जाता है कि कई वर्ष के बाद जब सम्राट अशोक के बड़े पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अपने पिता के धम्म अभियान में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, तब सम्राट अशोक ने उन्हें धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने से धर्म की बहुत प्रगति हुई। अनेक बुद्ध विहार और संघारामों का निर्माण हुआ। उनमें हजारों भिक्षु निवास करने लगे। पाटलिपुत्र में भी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोकाराम बुद्ध विहार में उस समय लगभग 60,000 भिक्षु निवास करते थे और भिक्षुओं का खूब आदर सत्कार भी होता था। और इसी कारण दान आदि के लालच में बुद्ध विहारों में भिक्षुओं के नियमों को पालन न करने वाले
भिक्षुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। पाटलिपुत्र के अशोकाराम में भी धर्मावान भिक्षुओं के साथ कुछ बनावटी भिक्षुओं की संख्या भी हजारों में पहुंच गई थी, जिस कारण से हमेशा लड़ाई झगड़ा होने लगा और संघ में हजारों नकली भिक्षुओं के भिक्षु संघ में सम्मिलित हो जाने से धर्म की हानि होने लगी। इस प्रकार से भिक्षुओं के नियमों की अवहेलना के कारण बुद्ध के धम्म की ऐसी दशा देखकर मोगलीपुत्र तीस को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने सम्राट अशोक के दान का दुरुपयोग होते देखकर उन्हें दान करने से रोकना चाहा, लेकिन सम्राट अशोक नहीं माने, जिससे दुखी होकर मोगलीपुत्र सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र को छोड़ दिया था और वे अहोगंग पर्वत के एक बुद्ध विहार में जाकर रहने लगे, जो वर्तमान में हरिद्वार की शिवलिक पर्वतमाला है। भिक्षु संघ में यह कला लगभग 4 वर्षों तक चली थी। भिक्षु संघ के इस संघ भेद को देखकर सम्राट अशोक ने अपने एक अमात्य को अशोकाराम भेजा। अमात्य ने राजदंड का भय दिखाकर भिक्षुओं को समझाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में क्रोध में आकर अमात्य ने कई भिक्षुओं के सिर काट डाले। अशोकाराम के भिक्षुओं के संहार की घटना से सम्राट अशोक बहुत दुखी हुए थे और हत्या के पाप से डरकर उन्होंने भिक्षु संघ की शरण ली और बड़े ही विनीत भाव से प्रश्न किया, भंते इस कुकर्म का दोषी कौन है? तब कुछ भिक्षुओं ने कहा, राजन ये दोष तुम्हारा है। लेकिन कुछ भिक्षुओं ने कहा, राजन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सुनकर सम्राट अशोक असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने भिक्षु संघ से पूछा, क्या इसमें कोई समर्थमान भिक्षु नहीं है जो मेरी शंका का समाधान कर सके और इस संघ भेद को मिटा सके? भिक्षु संघ को तुरंत मोगलीपुत्र की याद आई और सभी ने एक साथ कहा कि महाराज महाथेर मोगलीपुत्र ही एकमात्र ऐसे ज्ञानी महापुरुष हैं जो इस समस्या का अस्थायी समाधान कर सकते हैं। ये बात सुनकर सम्राट अशोक को बहुत संतोष हुआ और मोगलीपुत्र को अहोगंग पर्वत से बुलाने के लिए सम्राट अशोक ने अपने 4 स्थविर और 4 विशेष अमात्यों को एक साथ भेजा था। लेकिन महाथेर मोगलीपुत्र पाटलिपुत्र आने से साफ मना कर दिया। तब दूसरी बार अशोक ने 8 भिक्षुओं और 8 अमात्यों को भेजा, फिर भी वो आने को तैयार नहीं हुए थे। और फिर तीसरी बार 16 भिक्षुओं और 16 अमात्यों को एक साथ भेजा था। इस बार वे राजी हो गए थे और वो जल मार्ग से नौका द्वारा अहोगंग से पाटलिपुत्र के लिए चल दिए। सम्राट अशोक उनके स्वागत के लिए पहले से ही गंगा घाट पर मौजूद थे। सम्राट अशोक खुद पानी में प्रवेश करके महाथेर मोगलीपुत्र को नाव से उतारा और उन्हें अपने साथ ले गए। अगले दिन महाराजा सम्राट अशोक मोगलीपुत्र के पास पहुँचे और विनय पूर्वक सारी घटना को बताते हुए पूछा कि अमात्य द्वारा भिक्षुओं के सिर काटे जाने का अपराध क्या मुझे लगेगा? तब महाथेर ने उत्तर दिया, जब तक कर्म के साथ साथ मन भी दोषी नहीं है तब तक कोई भी कर्म दोषी नहीं होता। तुमने तो अमात्य को सत्कर्म के लिए भेजा था, किसी का सिर काटने के लिए नहीं। इतना सुनने के बाद सम्राट अशोक का मन शांत हुआ और उन्होंने भिक्षुओं में व्याप्त कलह के समाधान के लिए महाथेर मोगलीपुत्र से विस्तृत विचार विमर्श किए। इसके बाद अशोकाराम में एक विशाल धम्म संगीति का आयोजन किया गया। महाथेर के साथ सम्राट अशोक भी उनके साथ बैठे थे। भिक्षु संघ से एक एक भिक्षु को बुलाकर उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। उनमें से जिन भिक्षुओं ने उचित उत्तर नहीं दिया था, सम्राट अशोक ने उनके चीवर उतरवाकर प्रवज्ञा छीन ली और उन्हें सफेद वस्त्र पहनाकर संघ और नगर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद मोगलीपुत्र द्वारा तीसरी धम्म संगति का आयोजन किया गया। इस प्रकार की
पहली ऐतिहासिक संगति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 4 महीने के बाद राजमहल में महाकश्यप महाथेर की अध्यक्षता में और सम्राट अशोक के आजाद शत्रु के संरक्षण में संपन्न हुई थी। दूसरी ऐतिहासिक संगति रेवत महास्त्री की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित की गई। श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध इतिहास ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार सम्राट अशोक 84,000 उपदेशों की पावन स्मृति में 84,000 विहार स्तूप, चैत्य संघाराम, धम्म स्तंभ, शिलालेख, चिकित्सालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करने का दृढ़ संकल्प लिया था। श्रीलंका मूल के ही बौद्ध ग्रंथ महावंश के पृष्ठ 95 पर वर्णित है कि सभी नगरों में बनवाए जा रहे चैत्य विहार 3 वर्षों में बनकर तैयार हो गए थे। सम्राट अशोक ने सड़कों पर मनुष्यों और पशुओं को छाया देने के लिए छायादार पेड़ लगवाए और पानी के कुएं खुदवाए थे। और सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। हजारों वर्षों की गुलामी के बाद हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी सन 1950 को भारत में नया संविधान लागू हुआ और भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। नव भारत के राष्ट्र ध्वज पर 24 आरों वाला चक्र स्थापित हुआ, जिसे सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेरों वाली एक अतिकलापूर्ण प्रतिमा है जो सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है और इसी 4 शेरों वाली प्रतिमा के एक विशेष रेखाचित्र को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आज भारत में सम्राट अशोक के चिन्हों की राष्ट्रीय मान्यता और महत्व प्राप्त है। इस कारण से सम्राट अशोक भारत के राष्ट्रीय पुरुष सिद्ध होते हैं। मानव इतिहास में ऐसे अनेक शासक मिल जाएंगे जिन्होंने अपने राज्य का शासन बहुत कुशलता पूर्वक चलाया और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन गए। मित्रों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।